हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाइकॉप मेथड के बारे में। वाइकॉप मेथड क्या है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्मार्ट मनी क्या है। उससे पहले थोड़ा हम जान लेंगे वाइकॉप कौन था। वाइकॉप के बारे में थोड़ा परिचय। द रिचर्ड वाइकॉप स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाजार के व्यवहार को समझने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे आज भी फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग में उतने ही प्रभावी माने जाते हैं। वाइकॉप के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि बड़े खिलाड़ी मतलब स्मार्ट मनी, बिग बैंक्स, ह्यूज फंड, बिग ट्रेडर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर कैसे बाजार में काम करते हैं। वाइकॉप के 3 लॉ थे। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, पहला मांग और आपूर्ति का नियम। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो कीमतें बढ़ती है, जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है तो कीमतें गिरती है। दूसरा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम। बाजार के किसी भी बड़े बदलाव के पीछे एक तैयारी समय होता है, जिसे लंबी तैयारी, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतना ही बड़ा ट्रेंड आएगा। जितनी बड़ी मार्केट अरेंज करेगा उतनी बड़ी तैयारी है, फिर बाद में उतना ही बड़ा ट्रेंड है। जितना ही मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ एफर्ट विथ रिजल्ट। यदि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अधिक है लेकिन कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, तो यह संकेत है कि ट्रेंड बदलने वाला है। फाइको मार्केट रिसाइकल। वाइको के अनुसार बाजार को 4 चरणों में चलता है। बाजार वाइको के अनुसार 4 फेस चरण में चलता है। इसका पहला है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या है कि इस चरण में स्मार्ट मनी धीरे धीरे शेयर या एसेट्स खरीदना शुरू करती है। कीमत एक दायरे में रेंज करती है, जैसे ये उदाहरण है आपके सामने। आम ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार और गिरेगा, लेकिन बड़े खिलाड़ी या माल जमा कर रहे होते हैं। बड़े बिग मनी, स्मार्ट मनी, बिग बैंक, सेल्स फंड जो यहाँ पर अपना माल जमा कर रहे होते हैं और फिर एक पैक ब्रेकआउट देके निकल जाते हैं, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके। दूसरा फेस है मार्कअप। जब संशय पूरा हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है और कीमत तेजी से ऊपर जाने लगती है। ये बुलिश ट्रेंड का समय होता है। मार्केट ज्यादा तेजी आती है, मार्केट एकदम से ऊपर भागता है। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ सब यहाँ बड़े खिलाड़ी अपना मुनाफा वसूल शुरू करते हैं और माल आम जनता को बेचते हैं, फिर भी एक दायरे में आ जाता है। यहाँ आते ही मार्केट में बड़े खिलाड़ी अपना माल बेच रहे होते हैं और आम लोगों को लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। हालांकि बड़े ट्रेडर्स यहाँ पर अपना माल बेच रहे होते हैं। बाद में ब्रेकआउट देके पैक ब्रेकआउट लोगों का सारा स्टॉप लॉस पैसे उड़ा के एकदम से मार्केट नीचे, जिसे मार्क डाउन कहते हैं। जब वितरण पूरा हो जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें तेजी से नीचे गिर जाती है। द कंपोजिट मैन। वाइकॉफ ने एक सिद्धांत दिया था, उसने आपको बाजार को ऐसे देखना चाहिए जैसे एक व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठकर मार्केट चला रहा है। वह बहुत चालाक है और आम जनता को फंसाकर उल्टी दिशा में ट्रेड करवाता है। वह तब खरीदता है जब आप सब डर के मारे सब बेच देते हैं। जैसे कि
कोई व्यक्ति पीछे बैठा है जो मार्केट में हम सब जानते हैं कि ये अब नीचे जाएगा। तो हम सेल करते हैं और सेल करने के बाद में मार्केट एकदम से ऊपर, तो हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट करके सारा अकाउंट फिनिश करके वो मार्केट निकल जाता है। अब आज जानेंगे इस वीडियो में अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। स्प्रिंग स्प्रिंग में क्या होता है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग रेंज में आती है, मार्केट रेंज करती है, उसके बाद में फेक ब्रेकआउट देके ऊपर, वह स्प्रिंग। और अपथर्स्ट, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है। सेम इसका स्प्रिंग का उल्टा ही अपथ्रस्ट है। इसमें मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही रेंज करता है, रेंज करने के बाद में एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की ओर देकर मार्केट एकदम से नीचे। इधर फेक ब्रेकआउट देता है, लोगों को लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा और उसका सारा एसएल हिट करके मार्केट एकदम से नीचे। अब एक्यूमुलेशन का एक पूरा, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे मार्केट में, मार्केट जैसे मार्केट नीचे आया, पीएस प्राइमरी सपोर्ट, हाँ पे पूरा दिख रहा है। जैसे मार्केट नीचे आया, उसने एक ट्रेंडिंग रेंज बनाई, उसके बाद में सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, टेस्ट, सॉप स्ट्रेंथ। अब ये इसका ऊपर ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मार्केट में अभी तेजी है, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, इसने फिर टेस्ट किया, ऊपर गया, नीचे आया, ये रेंज करी, रेंज करने के बाद में ये स्प्रिंग फेक ब्रेकआउट। बहुत से लोग यहाँ मार खा जाते हैं, उनको लगता है मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। यही वो खेल है, बहुत लोगों के ऐसे लेट होता है इधर। स्प्रिंग बना के फिर ऊपर, फिर टेस्ट करता है मार्केट, टेस्ट टेस्ट के बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर। एलपीएस लास्ट पॉइंट सपोर्ट पे, ये फिर मान लो ये एक आइस है, बर्फ का पहाड़ है, इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, उसके एकदम से जंप लगाया, जंप लगाने सीधा ये क्रॉस कर गया रेजिस्टेंस को तोड़ने के। ये मान लो ये कोई पहाड़ है, उसको कूदना है, तो फिर थोड़ा दूर जाके जंप मारना होगा। जैसे मार्केट ने नीचे आके बाद में एक जंप लगाया और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, जैसी जंप क्रॉस ए क्रिक, ये भी सो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा है। ये फिर मार्केट उसी लाइन पे आया है, बैकअप एज अप द क्रिक, ये बर्फ के उसी सिले पर आया है। उसके बाद में ये मार्केट सीधा, इसको स्पेड पीएस प्राइमरी सपोर्ट होता है, एससी का मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स। मार्केट पहले आते ही प्राइमरी सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद में नीचे सेलिंग क्लाइमेक्स, और उसके बाद में ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, सेकेंडरी टेस्ट, स्प्रिंग टेस्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जंप, जंप क्रॉस द ग्रीक, बैकअप है जब तक ग्रीक। उसके बाद में मार्केट ऊपर। ये एक्यूमुलेशन का फेस बन रहा। एक एक्यूमुलेशन और भी तरीके से बन सकता है, जैसे मार्केट ने आया नीचे, दो बार रेंज करी, ये इसका प्राइमरी सपोर्ट है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, सॉफ्ट स्ट्रेंथ शो कर रहा है मार्केट इधर,
स्प्रिंग किया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने सेम वही जंप लगाया, फिर नीचे रेजिस्टेंस को ऊपर जाते ही मार्केट ये रेजिस्टेंस इस मार्केट का सपोर्ट बन गया, फिर बाद में मार्केट ऊपर। इसका लाइव एग्जांपल हम मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट में। ये देखिए लाइव मार्केट में ये प्राइमरी सपोर्ट, ये सेलिंग क्लाइमेक्स। एक वॉल्यूम लगा देता हूँ मैं इसकी ताकि क्लियर हो सके। सेलिंग क्लाइमेक्स आम रेड कलर का बार कैंडल और इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, प्रीवियस कैंडल से ये ज्यादा है। सेलिंग क्लाइमेक्स ऑटोमेटिक रैली, ये स्ट्रेंथ शो कर रही है मार्केट। उसके बाद में ये स्प्रिंग किया, ये टेस्ट, टेस्ट के बाद में ये फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे आया, लास्ट ये इधर जंप लगाया। ये पहले इसने कोशिश की लेकिन ये पार नहीं कर पाया, बाद में इसने एक जोर से जंप लगाया और इसने क्रॉस कर दिया। फिर मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल उसका ये सपोर्ट बन गया, इधर आया और उसके बाद में मार्केट एकदम से ऊपर। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वाइकॉप के सिद्धांतों का एक वितरण विचरण है जहाँ स्मार्ट मनी बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हैं और अपना माल आम रिटेल ट्रेडर्स को बेचना शुरू करते हैं। आमतौर पर बड़े अप ट्रेंड के बाद आता है। यहाँ बाजार की चाल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर से देखने पर मजबूत लग सकता है लेकिन अंदर ही बड़े प्लेयर्स बिकावली कर रहे होते हैं। इसको कैसे देखेंगे मार्केट में? मार्केट अभी अप ट्रेंड में आया ऊपर, इसने ये एक प्रीमियरली सप्लाई बनाया पीएसवाई, उसके बाद में बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिएक्शन, टेस्ट शो ऑफ वीकनेस। अब ये इधर उसका एक्यूमुलेशन का सेम उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये वीकनेस शो कर रहा है, उसके बाद में यूटी। आमतौर पर कभी कभार यूटी करने के बाद मार्केट टेस्ट करके सीधा नीचे, जैसे यूटी किया, यूटी के बाद में मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया और सीधा नीचे। और कभी कभार यूटी के बाद में यू टेट भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट करके बाद में मार्केट लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट सप्लाई। उसके बाद में अब ये एफटीआई फॉल थ्रू ऑफ आइस, मार्केट नीचे आया, इसको क्रॉस नहीं कर पाए, वो सेम कहानी है उल्टी, सेम। उसके बाद में ये अंदर फंस गया, आइस के अंदर चला गया। उसके बाद में इसने कोशिश करी बाहर निकलने की, रैली बैक टू आइस, आइस से बाहर निकला, उसने फिर से एक छलांग लगाई और मार्केट को क्रॉस कर दिया। यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही ट्रेडिंग रेंज। कीमत एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती है, रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है लेकिन कीमत उसे तोड़कर ऊपर टिक नहीं पाती। यह संकेत है कि बड़े प्लेयर सप्लाई कर रहे हैं। सो वीकनेस, जब कीमत रेंज से निचले स्तर के तेजी से तोड़ती है तो मंदी की पुष्टि हो जाती है। ट्रेड करते समय अपथ्रस्ट का इंतजार करना चाहिए, जब कीमत नकली ब्रेकआउट देकर
वापस नीचे आती है तब शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। यूटी करने के बाद में एक शॉर्ट सेल ट्रेड ओपन करें, नहीं तो ये फिर लॉन्ग टर्म कर दिया तो ये मार्केट आके सीधा इधर से आके इधर भी यूटेट कर सकता है, तो फिर आपका सेलेक्ट कर देगा। इसका सेकंड ये भी हो सकता है, बाइंग क्लाइमेक्स ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट ऑफ वीकनेस यूटी। उसमें यूटेड था, यूटी का यूटी किया, इसमें ये यूटी ये इधर आके टेस्ट किया इसने, ये लास्ट पॉइंट पर, इसके बाद में मार्केट सीधा नीचे। अब इसको स्पॉट कैसे करें, पहचानेंगे कैसे, पीएचवाई प्रीमियर, ये सप्लाई, पीसी बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, अपथ्रस्ट, एफटीआई फॉल थ्रू आइस, आरबीआई रैली बैक टू आइस, पीएसवाई प्रीमियरली सप्लाई, सिंग ऑफ वीकनेस, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। और इसका लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस बन रहा है, ये भी पूरा नहीं हुआ। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीमियरली सप्लाई, इधर लगाओ एक ही बात है। बेसिक बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, ये इसने सोटा था, यूटी किया, और मार्केट टेस्ट करने पाई, मार्केट नीचे नहीं आई पाई, यूटी किया, टेस्ट किया, लास्ट पॉइंट सपोर्ट, आरबीआई रैली बैक टू आइस, और सीधा मार्केट नीचे। एक्यूमुलेशन का ये लाइव एग्जांपल है, सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, सॉफ्ट स्ट्रेंथ, टेस्ट, स्प्रिंग, और मार्केट अप। ऐसे प्रैक्टिस करें मार्केट के अंदर डेली, तो फिर मार्केट अपने आप, फिर मार्केट आप, इसके बाद में एक और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन की लाइव दिखा दूं। आमतौर पर वॉल्यूम बढ़ गया, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि मार्केट नीचे, बहुत सारे ऐसे दिखेंगे आपको, ये एक्यूमुलेशन फेस, बहुत से ऐसे उदाहरण दिखेंगे आप मार्केट के अंदर, आराम से देखेंगे। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग टेस्ट, टेस्ट मार्केट ऊपर, बहुत से। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल के अगले वीडियो में हम बनेंगे मार्कडाउन मार्कअप क्या है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच सके। मेक ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडर बिगिनर्स के लिए हम पूरी एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो आप देखें आसान भाषा में। I hope you enjoyed this video. Please like and subscribe to the channel and see in the next video. Thank you.